सभी का शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे आज कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे स्पीकर के दरबार में बीजेपी के गुहार की। खबर नंबर 2 होगी एनआईए के रडार पर गैंगस्टर्स। खबर नंबर 3 दिखाएंगे मासूमों का कत्ल, त्योहार का रंग, मिलावट का भंग। खबर नंबर 4 होगी। खबर नंबर 5 दिखाएंगे शहर शहर बेईमानों पर कसे शिकंजे की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर हम किसी से कम नहीं और ये मिठाई खास है पर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस ने केस दर्ज किया है। अलवर में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ने के आरोप लगे हैं। दंपति ने परिवार के लोगों पर दबाव बनाया है, ये आरोप लगे हैं दंपति पर। हरिजन बस्ती में कुछ लोग धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रहे हैं। एनईबी थाना पुलिस ने पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया है। एनईबी थाना क्षेत्र के रोड 60 फीट का ये पूरा मामला है। तो अलवर के एनईबी थाना इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। पीड़ित दंपति ने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एसपी से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई। पति पत्नी ने अपने परिवार के लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों, पोस्टरों को फाड़ने और उन्हें फेंकने के भी आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस मामले में वीएचपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि हरिजन बस्ती में कुछ लोग धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रहे हैं। ये लोग लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने को कह रहे हैं। वहीं एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। जी मैं 60 फुट रोड का रहने वाला हूँ अलवर में, और ये मेरे घर का ही मामला है। मेरे घर वाले क्या है कि ईसा मसीह को मानने लग गए 2-3 साल से, और ये क्या है कि हमको भी ना तो पूजा पाठ करने देते हैं, ना अगरबत्ती दिया कुछ भी ना करने देते, ना हवन करने देते, कुछ भी नहीं करने देते। हमको मारते पीटते हैं और कहते हैं कि ये ईसा मसीह पूजो, तस्वीरों को तोड़ देते हैं। 60 फुट रोड हरिजन बस्ती पर एक बस्ती है, वहाँ पर एक परिवार है जो हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन उसी परिवार के अन्य लोग वो ईसाई धर्म के अनुसार चलते हैं, और उन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया है। तो जब भी इनके घर के लोग जिन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, जब भी वे पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, माता की रानी की पूजा करते हैं नवरात्रों में करी, तो वो जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा है, वो उन मूर्तियों को तोड़ देते हैं। देखिए एनईबी थाने पे एक कपल ने मुकदमा दर्ज कराया अपने माँ बाप के खिलाफ कि घर पे वो उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाते हैं और उनको जो आरती या पूजा अर्चना है वो नहीं करने देते, जिस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की वजह से एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक माहौल का होने का प्रतीत होता है, लेकिन इसमें जांच की जा रही है। जैसी भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला सामने आ रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई पूरे मामले पर और जांच कहां तक पहुंची अब तक? जी शहर के ही एनईबी थाना इलाके के 60 फीट रोड के इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर पीड़ित जो दंपत्ति है सोनू और उसकी पत्नी रजनी ने हिंदूवादी जो संगठन है उनके लोगों के आसपास जाकर शिकायत की कि उसके सास ससुर और परिवार के लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ही ईसाई धर्म को अपना लिया है, वो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो वो हिंदू धर्म को ही अपनाना चाहते हैं, लेकिन घर में परिवार के सभी लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। इसलिए वो जो घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, घर से बाहर फेंक दिया जाता है। फिर आज पीड़ित परिवार है और हिंदूवादी संगठनों के लोग एसपी से मिले। एसपी के निर्देश के बाद एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि जो शिकायत मिली है उस शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है, और जो भी जांच में सामने आएगा उसके बाद पता चल पाएगा। और राजेंद्र, पुलिस का यह भी कहना है क्योंकि दंपति ने अपने ही माता पिता पर आरोप लगाए हैं, तो ये आपसी रंजिश का भी मामला हो सकता है।
जी, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि परिवार का मामला है, तो क्या परिवार में आपसी विवाद या आपसी झगड़े का मामला हो सकता है। इस मामले की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार असली वजह क्या है। ठीक है राजेंद्र, तो फिलहाल पूरे मामले पर जांच होगी और जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर झुंझुनू से सामने आ रही है, जहां पर लूट की कोशिश नाकाम हो गई। झुंझुनू में लूट की कोशिश की गई थी जो नाकाम रही। पिलानी में बड़ौदा बैंक के मैनेजर को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। चाकू की नोक पर बैंक मैनेजर को लूटने की कोशिश की गई। पिलानी के गणेश कॉलोनी स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक का ये पूरा मामला है। महिला सफाई कर्मी के चिल्लाने के बाद बदमाश मौके से भाग निकला, तो भागता हुआ बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पिलानी पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवा दी है और लगातार आरोपी की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैंक लूट के इरादे से एक बदमाश पहुंचा था, लेकिन जब सफाई कर्मी चिल्लाने लगी तो वो मौके से फरार हो गया। कृष्ण सिंह सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, सीसीटीवी फुटेज सामने है, क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? जी, पिलानी पुलिस है। मामले संज्ञान में आते ही पिलानी पुलिस ने वो पिलानी में नाकाबंदी करवा दी गई है और अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है जो लगातार दबी से दे रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिलानी पुलिस है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। कस्बे में जो जो पॉइंट पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं वहां से सीसीटीवी फुटेज हैं वो जुटाए जा रहे हैं। और बैंक मैनेजर है उनसे भी हुलिया वगैरह की जो पूछताछ है वो की जा रही है कि किस आधार पे जो बदमाश था वो किस तरह का दिखता था, और उस आधार पर जो पिलानी पुलिस है वो अपनी जांच है वो आगे बढ़ा रही है। जी कृष्ण, पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को, इसे लेकर क्या कुछ हुआ उस दौरान वहां पर? ये पूरी घटना है पिलानी के गणेश कॉलोनी स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक की है, जहां पर बैंक मैनेजर अपना कुछ काम कर रहे थे। इसी दरमियान एक बदमाश है वो बैंक में घुसता है और चाकू की नोक पर उनको जो है लूटने का प्रयास करता है। और बैंक में मौजूद जो सफाई कर्मी है वो चिल्लाती है। इसके बाद जो बदमाश है वो दबे पांव भाग पड़ता है और उसके बाद जो पुलिस को तत्काल सूचना दी जाती है। और ये जो पूरी घटना है एक कॉर्नर पे लगे हुए सीसीटीवी में है वो कैद हो जाती है और उसी आधार पर जो पुलिस है वो लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल कृष्ण, चलिए फिलहाल राहत की बात ये रही कि लूट की कोशिश नाकाम रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस को कब तक मामले पर सफलता मिल पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात प्रदेश की इस्तीफे वाली सियासत की। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे का क्या हुआ, क्या किया गया? संवैधानिक रूप से इस्तीफे के बाद भी सरकार चल सकती है, ये सवाल जनता के जहन में भी है। और यही सवाल लेकर बीजेपी जब विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची तो क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। निर्णय को इतना लंबा टालने से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन तो इंतजार कर लेने के बाद लगा है कि राजस्थान का भविष्य क्या होगा कुछ पता ही नहीं लग रहा है। उसके लिए आज आकर के हमने ज्ञापन दिया। प्रदेश में फिर इस्तीफा वाली सियासत। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्याग पत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफी मांगे। 91 इस्तीफे पर बीजेपी की अपील। राजस्थान में ये पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि वो बंगला सरकारी लिए हुए हैं, खाट सरकारी तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं। तो हमारा एतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। कांग्रेस सरकार में हुए घमासान का परिणाम शून्य होता देख अब बीजेपी मैदान में कूदी है। मुख्य विपक्ष पार्टी ने सीधा स्पीकर महोदय का दरवाजा खटखटाया और जनता के बहाने कांग्रेस की ओर से तथाकथित तौर पर इस्तीफा देने वाले करीब 91 विधायकों, मंत्रियों को लेकर संवैधानिक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। राजस्थान में आज की तारीख में
अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए। पर ये टेंट वाला कहाँ से आया? क्या हलवाई घर में रखते हैं धारीवाल जी? क्या यहाँ पर जलेबियाँ स्पीकर महोदय ने पहले बनवा रखी थी? इसका मतलब ये पूरा एक सियासी किस्म का मामला था। अब तय ये करना है कांग्रेस को कि या तो ये सियासी पाखंड था, और यदि पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच्चाई थे तो उसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं। त्यागपत्र की नौटंकी करने के बाद स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्यागपत्र दिया। कि सियासी संकट में अशोक गहलोत की कुर्सी चली जाएगी, मगर न तो अशोक गहलोत की कुर्सी गई और न ही उनकी जगह कोई दूसरा सीएम बनता दिखाई पड़ रहा है। उल्टे अशोक गहलोत इस सियासी संकट से उभरते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी संविधान की धारा का उल्लेख कर सवाल पूछ रही है कि स्वेच्छा से एक लाइन के प्रस्ताव के तहत इस्तीफा सौंपा गया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई अपना त्यागपत्र मौखिक भी अगर उनके सामने आके कहता है या लिखित भी देता है और बिना कोई अरंतु परंतु लगाए देता है कि मैं सदन से छोड़ता हूं, तो 173(2) के तहत स्वीकार ही होता है। आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर कांग्रेस के अंदर चले घमासान के बीच 25 सितंबर को सीएम गहलोत के समर्थन में करीब 91 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा था। इन इस्तीफे को आला कमान पर दबाव बनाने के लिए दिया गया माना गया, जो कारगर भी साबित हुआ। इस्तीफा देने वाले इन मंत्रियों विधायकों ने जयपुर आए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मीटिंग का बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद इनमें से शामिल 3 नेताओं को नोटिस मिला है। लेकिन इतने के बावजूद बीजेपी के संवैधानिक सवाल पर देखिए क्या कुछ है कांग्रेस का जवाब। इसके अलावा काम क्या है इनका इस्तीफे से क्या लेना देना? अरे भाई, तुमने जगह जगह तुम मीटिंगें कर रहे हो तो वहाँ के लोग तो आज नहीं, लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करी तो चूरू के लोग बुला लिए, वहाँ पर हजार आदमी 2-4 हजार आदमी इकट्ठे करके जो है वो मीटिंग कर ली। बीजेपी के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। जो बीजेपी खुद देश की गरीबी के लिए, रुपए के गिरने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, वो बीजेपी जिसको केंद्र का पूरा राज दे दिया हिंदुस्तान का, वो अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए नाटक करती है, कभी अध्यक्ष के यहाँ जाती है। जिम्मेदार विपक्ष का दिखावा करने के लिए स्पीकर सीपी जोशी के घर का दरवाजा खटखटा रही है, ताकि लोगों की निगाह में वो पाक साफ साबित हो और जब लोग उससे सवाल करें तो वो ये तो बता सके कि जब प्रदेश में सियासी संकट के बादल मंडरा रहे थे तब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बखूबी कर रही थी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वही मंत्री प्रसादी लाल मीणा के राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर विवाद जारी है। कल मंत्री प्रसादी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की थी, तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कह दिया कि जिस तरह से भगवान राम ने वनवास भोगा था उसी तरह राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि भगवान राम और राहुल गांधी के नाम का पहला अक्षर रा है, लेकिन ये सिर्फ संयोग है। उधर राहुल गांधी तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रसादी पर हमला बोलते हुए उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति तक का करार दे दिया। पूनिया ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम हो सकता है, राहुल गांधी नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी कहा कि कांग्रेस आला कमान की चमचागिरी के लिए प्रसादी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। अच्छा इलेक्शन है, अच्छा रिजल्ट आएगा, लोगों की इच्छा के अनुसार निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस में 22 साल बाद चुनाव हो रहा है, तो उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे, अच्छी कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा, ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। प्रसादी लाल जी तो खुद राम का ही प्रसाद हैं, और यदि वो राम के अस्तित्व की तुलना राहुल से करते हैं तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है, ये अपरिपक्वता है और दंभ है एक तरीके का। क्योंकि राम ने तो राम से बड़ा, राम का नाम ही बड़ा हो सकता है, राम से बड़ा राहुल नहीं हो सकता।
लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने राहुल के मिजाज की बात की है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो प्रसादी लाल जी की मुकाबला उन्होंने राहुल गांधी से परिपक्वता के मामले में कर लिया है। भगवान राम ने मर्यादाएं स्थापित की थी, दुष्ट दमन किया था, उसी का आधार पर तुलसी जी ने रामायण की रचना की, वाल्मीकि जी ने उस पर रचना की और टीका लिखा। तो मैं समझता हूं कि राम और राहुल जी की तुलना, ये एक तरह से हमारी धार्मिक संस्कृति का अपमान उन्होंने किया है। चमचागिरी में उनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम इंदराज हो जाना चाहिए। चापलूसी की हद हो गई। पूरी कांग्रेस के नेताओं का एक ही बात है, किसी प्रकार राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी की चमचागिरी करो और आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा। और अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दौसा जिले में महवा तहसील के ठीकरी जाफरान में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मिल्क फूड फैक्ट्री में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फैक्ट्री में बन रहे खाद्य प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद इस कार्रवाई को किया जा रहा है। फूड सेफ्टी की टीम सैंपल्स इकट्ठा कर रही है। दौसा भरतपुर बॉर्डर पर मिल्क फूड फैक्ट्री स्थित है, जहां पर छापेमारी अभियान जारी है। मिल्क पाउडर से दूध और क्रीम बनाया जा रहा था। इसकी शिकायत मिली और शिकायत के बाद तुरंत मामले पर एक्शन लिया गया है। विष्णु सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्राइम ब्रांच का एक और बड़ा एक्शन। विष्णु, क्या कुछ जानकारी से लेकर और क्या कुछ अपडेट? देखिए, त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरी का धंधा जो है जोरों पर है और इसीलिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की लगातार जो है कार्रवाई जारी है। लगातार जयपुर के बाद अब जो क्राइम ब्रांच की टीम ने आज जयपुर में के आगे दौसा भरतपुर बॉर्डर पर टीकरी जाफरान जो गांव है, जो कि दौसा के बॉर्डर पर आता है, यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री में जो है कार्रवाई को अंजाम दिया है। दाऊजी फूड फैक्ट्री ये मिल्क फूड कंपनी है, जहां पर बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर दूध और क्रीम और काफी कुछ जो है खाद्य सामग्री यहाँ पर तैयार की जा रही थी और यहीं पर शिकायत की गुणवत्ता को लेकर यहाँ पे लगातार शिकायतें मिलती, जिसके बाद आज यहाँ पर क्राइम ब्रांच और दौसा की फूड जो डिपार्टमेंट की जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं विजुअल, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। यहीं पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो यहाँ पर जो सैंपल लिए गए हैं उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 3 से 4 महीनों में यहाँ पे आधा दर्जन जो है सैंपलिंग की कार्रवाई लगातार हो चुकी है, जिसपे 2 से 3 सैंपल जो है घी के वो फेल भी हो चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है कार्रवाई जारी है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। राम सिंह नाथावत पुलिस इंस्पेक्टर के सुपरविजन में आज ये तीसरी बड़ी कार्रवाई दौसा में की जा रही है और क्या क्या यहाँ पर खामियां नजर आ रही है उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर से। सर, किस तरह की जानकारी है, क्या क्या शिकायतें मिल रही थी, क्या गड़बड़ी यहाँ पर सामने आई है? ये सर, इसकी लगातार कार्रवाई के लिए हमारे को, मैं नया ज्वाइन किया हूँ तो यहाँ बराबर कार्रवाई चल रही थी। एक नमूना इनका 1 अक्टूबर को लिया गया, इससे पूर्व 25 अगस्त को लिया गया सैंपल। अभी आज और लगातार कार्रवाई जारी, इसमें 2 नमूने लिए जा चुके, 2 और लिए जा रहे। घी के एक हमारा मिल्क पाउडर का लिया, जो मंथित पाउडर है, इनके द्वारा जो मिल्क पाउडर उसी द्वारा घी और बटर सब बनाया जा रहा है। जो मिल्क पाउडर यहाँ पे मिला है, क्या उसकी कुछ डेट सामने आई है? उससे क्या तैयारी यहाँ पे हो रहा था, क्या खामियां यहाँ पर अभी तक सामने आई है? ये सर भी लूज कट्टे हैं, उसमें कोई डेट ऑफ पैकिंग और ये निर्माण नहीं है, सारा बिना डेट के लिखा हुआ, इसलिए इसके सैंपल लिए जा रहे हैं जांच के लिए। उसकी गुणवत्ता की जांच करके उसके खिलाफ अगर नियमित पाया जाए तो कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी यहाँ पे कोई सैंपल फेल हुए? इसके पहले से 2 सैंपल फेल हुए, जिनकी रिपोर्ट दिखाई इनको, देशरत्न घी और एक इसका राधा गोविंद ब्रांड है। किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहे थे जिनकी शिकायतें आपको मिल रही? घी और बटर और इसका मिल्क पाउडर। कुछ पुरानी चीजें भी मिल रही है यहाँ पर? नहीं, पुरानी तो सर अभी आज तो 9 अक्टूबर का बेच का मिला और नया पुराने पहले कार्रवाई की गई, जिनको सीज किया गया वो माल इसमें ड्रमों में पड़ा हुआ है। देखिए, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वहीं पे राम सिंह नाथावा जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, जयपुर से टीम यहाँ पर आई है। देख रहे हैं ये जो टीम है, ये जयपुर से क्राइम ब्रांच की टीम है जो कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में डटी हुई है। और हम पुलिस इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत से बात करेंगे, क्योंकि आज हमको भी जब सोर्सों से सूचना मिली तो हम क्राइम ब्रांच की टीम का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए, इसलिए हमको यहाँ जयपुर से यहाँ पे आना पड़ा और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई शिकायतें यहाँ पे आपको मिल रही थी। राम सिंह, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दरमियान हमें ये जानकारी में आया कि ये जो दौसा के पास पे कि दाऊ ब्रांड की ये फैक्ट्री है कि इसमें गुणवत्ता को लेकर के काफ़ी खामियां हैं। हम मौके पे हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके आए हैं साथ में और प्रोसेसिंग चालू है, सैंपलिंग हो रही है आपके समक्ष सारी की सारी। इसमें सबसे ज़्यादा तो ये सामने जो कट्टे पड़े हैं ड्राई मिल्क के, इनमें कोई पैकिंग वगैरह एक्सपायर है क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। यहाँ कर्मचारियों से पूछा गया भाई ये कैसे आए,
तो कि साहब इसी से हम ये आगे की घी, बटर, ड्राई मिल्क सब इसी से तैयार करते हैं। दूध के अभाव के अंदर इनको यूज लिया जाता है। आप लगभग अभी तक पिछले करीब 3-4 घंटे से यहाँ पर हैं, किस तरह की गड़बड़ियाँ, खामियां अभी तक आपको यहाँ पर देखने पर सामने आई है? अधिकतर जो नियमानुसार यहाँ का जो प्लांट का सिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। और सबसे बड़ा तो आपके समक्ष देखें ना आप, ये जो पैकेट्स पड़े हैं ड्राई मिल्क के, इन पे ये एक्सपायर है क्या है, इन पे कोई प्रिंट वगैरह कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग वालों से हमने पूछा भाई ये स्वास्थ्य के लिए कि साहब ये सैंपलिंग की रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल के अंदर इसके अंदर गुणवत्ता की पैमाने पे ये कितने खरे हैं या नहीं। कितने समय से निगरानी कर रहे थे आप इस फैक्ट्री के बारे में? इस प्लांट के काफी शिकायतें हमारे को मिल रही थी अपराध शाखा को कि पहले भी इसमें काफी सैंपलिंग हो चुकी और इसके जो खुद के 2 ब्रांड हैं घी के वो फेल हो चुके अगस्त के सैंपल के दरमियान। फिर इसमें प्रोडक्शन चल रहा है और आगे इसमें कानूनी एक्शन क्यों नहीं हुआ है इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग बताएगा। देखिए फूड ये जो कंपनी है, जो फूड फैक्ट्री है, इसके जनरल मैनेजर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जान लेंगे कि सर लगातार शिकायतें मिल रही थी, पहले भी आपके सैंपलिंग हो चुकी है यहाँ पर, क्या ऐसी गड़बड़ियां हैं कि लगातार आपके यहाँ पर सैंपलिंग होती है? जितने भी सैंपल हुए हैं हमारे यहाँ से, 1-2 सैंपल को छोड़ दो वो सब स्टैंडर्ड हुआ है। एक्चुअली उनके लिए टेस्टिंग का जो अभी फूड सेफ्टी का अभी जो नया अमेंडमेंट आया है वो फैटी एसिड प्रोफाइल का, जो हमारे यहाँ पे अभी तकनीकी ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई है उसकी। और अदरवाइज सारे कोई भी सैंपल वैसे नहीं हुआ है। और रहा इन कट्टों का सवाल, तो ये SMP WMP जो बेस्ड जो रिजेक्ट हो जाता है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट में नहीं देते। जब फाइनल प्रोडक्ट में नहीं देते तो उसको रीप्रोसेस करना होता है, तो रीप्रोसेस के लिए ये रखा हुआ है यहाँ पे। ये दोबारा से रीप्रोसेस होगा एज पर FSSAI स्टैंडर्ड अगर होगा तो ही फाइनल प्रोडक्ट में पैक होगा ये। तो ये जो घी के सैंपल लिए गए वो फेल हुए, उसकी क्या वजह रही है फिर यहाँ पर? नहीं सर, जो हमारा सैंपल जो घी के जो फेल हुए उनमें वैसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था, सब स्टैंडर्ड हुए। सब स्टैंडर्ड में जो हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी अभी लागू हुआ है FSSAI की तरफ से, उसमें ये फैटी एसिड प्रोफाइल का करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि कितना मिलावट किया जा रहा था यहाँ पर। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात शहर शहर एसीबी के एक्शन की। बेईमानों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। बूंदी, हनुमानगढ़, जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए घुसखोर को गिरफ्तार किया है। और सबसे पहले बात जयपुर की कर लेते हैं, जहां पर एसीबी ने राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय टीम द्वारा आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी ने सुरेंद्र सिंह अधिशासी अभियंता और गुलाब सिंह सहायक अभियंता को परिवादी से 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। परिवादी ने शिकायत दी थी कि 24,50,000 रुपए के बिलों को पास करने के एवज में दोनों ने 1,34,000 की डिमांड की है। ये दोनों अधिकारी उसे रिश्वत राशि मांगकर परेशान कर रहे हैं। इसकी शिकायत पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब बात हनुमानगढ़ की, जहां पर रिश्वतखोर गिरफ्त में आ गया। हनुमानगढ़ में एसीबी श्रीगंगानगर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पीलीबंगा थाने में एसीबी की कार्रवाई जारी है। और अब बात बूंदी की, जहां पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। यहां पर जेईएन घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 14,000 की रिश्वत लेते हुए जेईएन को ट्रैप कर लिया गया। विद्युत कनेक्शन के एवज में राशि ली जा रही थी। एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।